सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पुलिस ने चौधरी स्टोन क्रैशर के पास हुई लूट की घटना का सफल खुलासा करते हुए 5 अभियुक्त परवीन, अमन, करण, लखविंदर व साहिल उर्फ शिवा को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई स्कूटी एक्टिवा सिल्वर कलर की भी बरामद की है। उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा आज सहारनपुर नगर के दिल्ली रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूपी बैंक यूनियन के सचिव प्रदीप गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ किया जाए और बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए। हमारी कुछ मांगे पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ, उसके बावजूद भी कुछ मांगे हमारी पूरी नहीं की गई। हमें ये कहकर आगे का रास्ता दिखाया गया कि हम इस पर समय आने पर बात करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 1.25 साल के अंदर जो ढुलमुल रवैया अपनाया गया, हमारी जायज़ मांगों के लिए जो उदासीनता दिखाई गई, उसको लेते हुए हम सभी बैंकर्स में आज ज़बरदस्त आक्रोश है और आज हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। आज पूरे देश के अंदर 29 राज्यों में जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की ट्रेड यूनियंस हैं, सभी हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल में बैंकिंग सेक्टर की 9 यूनियंस में से 3 यूनियंस वो भी हड़ताल पर हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन इशू है हमारा, इसमें हमारा मेन इशू है कि बैंकर्स के साथ जो इन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम से हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को कवर किया, उस स्कीम को स्क्रैप करें और पुरानी पेंशन नीति के तहत इनको सबको लेके आया जाए, ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि रिटायरमेंट के बाद हम लोगों का क्या स्टेज होगा, हम लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के राष्ट्रीय आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर विभिन्न संगठन व ट्रेड यूनियन के द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। इस विषय में धरना किया गया है यहाँ पे। आज जो ये हमारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों स्वतंत्र फेडरेशनों की आज पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहाँ पूंजीवादी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, उनकी जन विरोधी, मजदूर विरोधी, उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ ये 2 दिन की हड़ताल है। क्योंकि जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है, इसने देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, चाहे वो रेल हो, हवाई जहाज के अड्डे हों, बंदरगाह हो, बिजली हो, बैंक हो, बीमा हो, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियाँ हो, तमाम पब्लिक सेक्टर को अडानी अंबानी को लुटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। 2 दिन से बैंक की छुट्टी और 2 दिन की बैंक कर्मियों की हड़ताल से आम आदमी ही नहीं, कारोबारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि एटीएम खुलने से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हो सकता है कि कल एटीएम में भी पैसा खत्म होने से लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। व्यापारी मनीष भारती ने बताया कि ट्रांजैक्शन न होने कारण माल नहीं आ पा रहा है और कारोबार पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब लोगों के पैसे ही नहीं निकल रहे तो बाजार में भी मंदा है। देखिए, पहले तो 2 दिन की छुट्टी थी ही बैंक की, सैटरडे संडे, और उसके बाद में 2 दिन की हड़ताल सुनने जा रही है कि 2 दिन की हड़ताल है, सुनने में आ रहा है। इससे जो हमारा पेमेंट जाता है, माल आता है, ट्रांजैक्शन होती है, वो उससे बहुत दिक्कत आ रही है। और मार्केट में भी बिल्कुल इस चीज़ का बहुत असर पड़ा है कि कस्टमर नहीं है, बिल्कुल भी ग्राहक नहीं है, क्योंकि ग्राहक पैसा निकाल लेगा बैंक से तभी बाज़ार में आएगा। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क है, माल आने में भी फ़र्क है और बिक्री में भी फ़र्क है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत सहारनपुर मंडल का मंडलीय सम्मेलन आज रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन में भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं मेरठ के व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंडलीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा एवं प्रांतीय मंत्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्व पंडित श्याम बिहारी मिश्रा द्वारा बनाया गया व्यापार मंडल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, जो व्यापारिक समस्याओं के निदान के लिए धरातल पर कार्य करता है। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री संजय भसीन द्वारा किया गया।
सहारनपुर के कांग्रेस जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने चुनाव परिणामों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने हेतु विचार मंथन किया। इसी के साथ हाल ही में चलाई जा रही कांग्रेस की मेंबरशिप के विस्तार व मेंबरशिप कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने पर भी चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, प्रदेश सचिव प्रवीण चौधरी, गंगोह प्रत्याशी रहे अशोक सैनी, नकुट प्रत्याशी रणधीर सिंह, देवबंद प्रत्याशी राहत खलील मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जो बीजेपी को हराना चाहती थी और एक वो थी जो बीजेपी को जिताना चाहती थी। दो तरह का पोलराइजेशन हुआ, हिंदू और मुस्लिम पर चुनाव हुआ। एक तरफा लोगों ने विकल्प के रूप में समाजवादी को माना जो कि नहीं थी, और जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा के लिए। इस प्रदेश में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका अदा की तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, और इस बात को एक्सेप्ट किया मीडिया ने भी कि चाहे हाथरस रहा हो, उन्नाव रहा हो, लखीमपुर खीरी रहा हो, अगर कोई लड़ाई लड़ने का, न्याय की लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा था तो आदरणीय हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी और कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर